और एक नारा हम सबसे पहले लगाएंगे, जो नारा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और वो नारा किसी व्यक्ति का भी नहीं है। वो नारा है इस देश का, भारत का। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ आदरणीय ईश्वर चंद्र खड़गड़े जी का, उन्होंने मुझे इस ग्वालियर की धारा पर, उस धारा पर आमंत्रित किया जहाँ पर 1857 के विद्रोह का साक्षी है, जहाँ पर मिसाल कायम हुई है कि एक 23 साल की युवती किस प्रकार से वीरांगना बनती है, किस प्रकार से देश और दुनिया को ये दिखा देती है कि भारतवर्ष की नारी भी कुछ है। उस ग्वालियर को, वहाँ के लोगों को आत्मीयता से, हृदय से नमन करते हुए आदरणीय रामचंद्र खड़गड़े जी की 115वीं जो जयंती है, उस पर उनको नमन करता हूँ आजाद परिवार की ओर से, और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो कि शहीदों द्वारा बनाया हुआ संगठन है, उसकी ओर से उनको नमन करता हूँ। और उनकी इस परंपरा को जो आदरणीय चला रहे हैं, उन ईश्वर चंद्र खड़गड़े जी के लिए एक बार आप ताली मेरी ओर से। हम आदरणीय रामचंद्र खड़गड़े जी की 115वीं जयंती क्यों मना रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? वही कारण है जो 22 साल, जो 24 साल के चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा था, वही कारण। जो 23 साल के भगत सिंह जी ने सोचा था, वही कारण है। क्या सोचा था? कितनी सी उम्र में क्या बता रहा हूं, आप समझिए। 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, कितनी एज थी? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो आज भी हम उनके चित्र लगाते हैं, और मैं स्वयं उनके नाम पर यहाँ बुलाया गया हूँ। चंद्रशेखर आजाद के पौधे यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं। जहाँ पर आजाद जी का नाम है, वहां पर मैं कहने की बात, विचारधारा बड़ी होती है, उम्र बड़ी नहीं होती। आदरणीय सूची ने भी बात कही, विचारधारा ही वो थी जब भगत सिंह जी ने ये कहा कि तुम मुझे फांसी से एक रात पहले मार भले दो, लेकिन जैसे ही मैं इधर फांसी पर रखूंगा, उधर मेरी विचारधारा सदियों के लिए अमर हो जाएगी। वो आज भी एक बार बोलिए, आप लोग बोलेंगे अमर रहे शहीद भगत सिंह, अमर रहे शहीद भगत सिंह, अमर रहे शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे। ये जो शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे हैं, गुंजायमान हुआ है। ये मैंने लखनऊ से चलने से पहले अपनी अभी पर बिठा दिया था कि ग्वालियर में गूंजेगा चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, और वो गूंजा। एक दूसरी बात मैं बताऊंगा, आज ही के दिन एक संयोग है, जिस प्रकार से आज आदरणीय रामचंद्र खड़गड़े जी की हमने व्याख्या सुनी, ये व्याख्या बहुत ही कम पुण्य आत्माओं की होती है। समय के पाबंद, एक विख्यात अधिवक्ता, एक देश को नई दिशा की सोच देने वाले उन क्रांतिकारी को मैं नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ कि इस राष्ट्र को ऐसे लोगों की जरूरत है। वो आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन वो छोड़ गए हैं हमारे बीच अपनी उस परंपरा के आदरणीय ईश्वर चंद्र खड़गड़े जी को। क्योंकि मैं स्वयं बताऊं, मुझे आपसे भी इतना ज्ञान प्राप्त होता है, रोज मुझे नई नई क्रांतिकारी, तो शायद मुझे भी नई वो नई कहानियां पता है, लेकिन वो मुझे भेजते हैं। हालांकि मैं तो
नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने जीवंत क्रांतिकारियों के साथ में मेरा बचपन बीता है। काकोरी कांड के प्रेम कृष्ण खन्ना जी के साथ मेरा बचपन बीता है। मैंने उनसे सुना है कि क्या क्या काकोरी कांड में हुआ था। काकोरी कांड तो अंग्रेजों ने उसको नाम दे दिया था, वो तो हमारे भारत का वो सुनहरा अध्याय था जिसने उन अंग्रेजों की चूल्हे हिला कर रख दी। उनको बता दिया कि ये भारतवर्ष में ऐसे भी लोग रहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अहिंसावादी नहीं है, इनसे इनका जवाब पत्थर से देने वाले भी हैं। और वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह। और मैं उल्लेख कर रहा था कि आज उसी काकोरी कांड के एक नायक राजेंद्र लाहिड़ी जी की जयंती है। ये संयोग मात्र है। काकोरी कांड जिसमें ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में हुआ 9 अगस्त 1909 अगस्त अभी आ रहा हूँ 9 अगस्त। हाँ, मैं वो अभी गुजरात करूँ, मैं बोलने वहाँ पर भी आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता भी होनी चाहिए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में हुआ। मकसद हथियार लूटना था, HRA को चलाने हेतु। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वो संगठन था जिसमें इस देश उसने क्रांतिकार दिए और उन्होंने उन्हीं लोगों सचिन दास साल्यान जी ने उस संगठन को बनाया। उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल जी की मैं सबसे पहले 2 पंक्तियां आप सबके बीच में कहना चाहूंगा। किस्सा पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना रह गए राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी तो ये मंजिल में है। और वक्ता ने बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ना हिले है ना बलबले है ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर मिसाल, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सर्वपरोशी की ये थे वो क्रांतिकारी, ये थे वो शहीद। उन्हीं शहीदों में से एक शहीद थे, मैं जिनकी वंश परंपरा से आता हूँ, जो मेरे 7 करोड़ देशवासियों के आदर्श हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। आपको बहुत जानकर एक बड़ा ही उत्साह होगा कि आदरणीय रामचंद्र कड़कड़े जी इसी ग्वालियर में एक स्थान है। मैं मुझे कहानी तो बहुत दिन से पता, पर मैं वहाँ गया नहीं। ग्वालियर भी बहुत बार आया हूँ, अक्सर मुरैना में कार्यक्रम देशभक्ति या अलग अलग जगह पर होते हैं, पर उस स्थान पर आदरणीय ईश्वर चंद जी वो जगह कौन सी जहाँ पर बम बनाते थे, मेहंदी वाली गली में चंद्रशेखर आजाद जी और आदरणीय रामचंद्र कड़कड़े और भगवान दास माहौर जी उनके साथ वहाँ पर बम बनाने का कार्यक्रम होता था इसी ग्वालियर में। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत अगणित गुमनाम शहीद, शायद हम शहीद भगत सिंह जी, शायद अशफाकुल्लाह खान या ठाकुर रोशन सिंह जी को ही जानते हैं। ये पूरा नहीं है, हम जो आज आजाद बैठे हुए हैं ये एक मामूली बात नहीं है। इसको पूरा करने के लिए 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी लहू से रक्त रंजित कर दिया था, तब जाकर के उनको आजादी मिली। 1,98,32,134 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। दूसरा कोई भी देश नहीं है। इंटरनेट पे जाकर के देख लीजिएगा, जब हम अन्न उगा करके खाते थे तब उनको कपड़े और रोटी में फर्क तक नहीं पता। ये है हमारा देश, और नालंदा और तक्षशिला वाला ये है हमारा देश। मैं इसी माटी पर इस भारत माँ के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना तो उचित नहीं है कि माँ भारती की स्वर्णिम माटी है मेरा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर।
कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में बहती यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। ये हमारे भारत माँ तो हमारे अंदर है। मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और बायां हाथ है पूर्वांचल। मेरे पैरों में हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूँ, मैं भारत से हूँ। मैं आज ही वो सब कुछ करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई है जान करके जिसने इस देश को, देखिए माँ भारती के सपूत हमारे देश के क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन उसको कायम रखने के लिए, इसका माँ भारती का सिर को ऊंचा रखने के लिए जो लड़े हमारे आदरणीय, जिन्होंने आज भी जिनको देखकर गौरव महसूस होता है कि हमारी माँ भारती, कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये अशोक जी वो हीरे मोती हैं जो उगलती है मेरे देश की। मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ आप सभी को। और इस ग्वालियर के ही जो पूरे देश में विख्यात उनके छोटी सी कविता पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आदरणीय वाजपेयी जी की एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता त्याग तीज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता और दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। अश्रु श्वेत सोने यह स्वतंत्रता। इसे मिलाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल पूरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना है सदा अपने ही घर खराब होता है। अपने हाथों अपनी कब न खोदो, अपने पैरों आंख कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। अरे नादान पड़ोसी आंखें खोलो, आजादी अनमोल है इसका मोल गवाओ। और तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, और तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। मुफ्त मिली न कीमत नहीं चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं। माँ को खंडित करते तुमको लाज ना है। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम तो रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। और धमकी जिहाद के नारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। अत्याचारों से संहारों से भारत का सिर झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंध में ज्वार अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, तब तक स्वातंत्र की समर वेदी पर अर्पित होंगे यौवन जीवन हासिल। फिर चाहे विश्व ही क्यों ना हो विरुद्ध, काश्मीर में भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का नहीं झुकेगा। विजय पांडे जी हमारे साथ में, जिन्होंने मुझे आज ग्वालियर के मार्गदर्शन करा। आदरणीय मोहन योगी जी हैं। मैं पूरी रामचंद्र करगरे समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि भारत को सिर्फ सरकारें ही नहीं चला रही हैं, ऐसी समितियां, ऐसे एनजीओ, व्यक्ति विशेष भी इस देश को बराबर से चला रहे हैं सरकार के साथ साथ। इसकी संस्कृति को सहेज रहे हैं। कोई जानवरों को सहेज रहा है, कोई असहाय व्यक्तियों को सहेज रहा है। उन सभी संस्थाओं और उन सभी समितियों को जो भी लोग चला रहे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और इस समिति को भी नमन करता हूँ कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि हमारे देश के युवा को पता होना चाहिए कि हमारे देश के शहीद क्या थे। यहाँ पर मेरी माताएं बहनें बैठी, इनको मैं कहना चाहूँगा यदि इनके ऊपर कोई हमला करे तो क्या इनका बेटा इनको बचाने नहीं दौड़ेगी? ये कहेंगे हाँ दौड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी भारत माँ है। मेरे रहते इसका बाल भी मकान हो जाए ऐसा नहीं होगा। यही है वो भारत माँ। आप सभी को नमन करते हुए मैं पूरी जानकारी भी देना चाहता हूँ। HRA एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने बनाया, चंद्रशेखर आजाद जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज भी इस HRA संगठन को मेरा जो आजाद जी का परिवार है, मेरे पूज्य पिताजी पंडित सुजीत आजाद, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत से काम किए, वो सारे यहाँ से बताना अभी उचित भी नहीं है ना, उतना समय। वह
पार कर रहे हैं। 151 फीट की भारत की अब तक की सबसे बड़ी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लखनऊ में बनना शुरू हो चुकी है। कहाँ से ये प्रतिमा है? पूरे भारत से। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें जमीन दिया बनाने के लिए और पूरे भारत को जोड़ने के लिए सबसे एक रुपए देकर के और ये काम चल रहा है, ये होना चाहिए। मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि आप संगीत के प्रेमी हैं। मैं 2 लाइन बोल करके इसके बाद नहीं बोलूँगा, अपने स्थान पर जाऊँगा। कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो युग चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, क्यों आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करेंगे और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। माँ का क्या सब प्रमाण